अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप दोस्तों। इस वीडियो में हम SAU की एंट्री टेस्ट 2018-19 का फिजिक्स का पोर्शन हल करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ बेटर शील्ड अगेंस्ट गामा रेज। के गामा रेज से बचने के लिए बेटर शील्ड कौन सी है, एयर, वुड, पेपर या लेड। तो गामा रेज से बचने के लिए लेड सबसे बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, डैश इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। के एक्सीलरेशन का यूनिट कौन सा है। इसका सही जवाब है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद सवाल है हमारे पास, व्हेन एन आयरन पीस इज मैग्नेटाइज्ड इट्स लेंथ। कि जब हम किसी आयरन के पीस को मैग्नेटाइज करते हैं, उसको मैग्नेट बनाते हैं, तो उसकी लेंथ पे क्या असर पड़ता है। तो इसका सही जवाब है, उसकी जो लेंथ होती है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है, मामूली बढ़ती है। उसके बाद सवाल है हमारे पास, एमीटर इज यूज्ड टू मेयर। के एमीटर से क्या मेयर किया जाता है। इसका सही जवाब है लार्ज करंट। उसके बाद सवाल है हमारे पास, एलईडी का एब्रीविएशन पूछा है। तो एलईडी का एब्रीविएशन होता है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। के जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें किस चीज़ की कंजर्वेशन बयान की गई है। इसका सही जवाब है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें एनर्जी की कंजर्वेशन का बयान है। उसके बाद हमारे पास सवाल है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। के एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब है ह्यूमिडिटी। अब सवाल है नेक्स्ट हमारे पास, द रियल गैसेज ओबे गैस लॉज एट। के जो रियल गैसेज होती हैं हमारी, वो जो गैस लॉज होते हैं उनको किस हालत में ओबे करती हैं। तो इसका सही जवाब है, जो कंडीशन जिन कंडीशन में रियल गैसेज ओबे करती हैं गैस लॉज को, वो है एक तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद लो प्रेशर होना चाहिए उस गैस का। अगला सवाल है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल पर यूनिट। के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास या पर यूनिट टेम्परेचर। तो इसमें हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है पर यूनिट मास। उसके बाद सवाल है हमारे पास, द फ्यूल यूज्ड इन इंटरनल कंबस्शन इंजन में बी। कि जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होती हैं उनमें जो फ्यूल, कौन सा फ्यूल उसमें यूज़ होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है अ गैस और अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, इन एवरी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू। के हर एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉनों का नंबर होता है, वो किसके इक्वल होता है। तो इसका सही जवाब है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है। इसी वजह से एटम पे कोई चार्ज नहीं होती। अगर एटम पे कोई चार्ज है यानी वो आयन है, तो ये उसूल उस पर लागू नहीं होता। उसमें या तो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या तो ज़्यादा होते हैं आयंस में। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें यह है कि उसके जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी तादाद सेम होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स आर इक्वल एट। कि जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का स्केल है वो कौन सी रीडिंग पे कोइंसाइड करता है, वो रीडिंग उन दोनों की बराबर होती है। इसका सही जवाब है, जो -40 डिग्री है वहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड की रीडिंग सेम होती है। अब अगला सवाल है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ द नेचुरल यूरेनियम अंडरगोज अ फिशन रिएक्शन विथ स्लो न्यूट्रॉन्स। के यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है जिसमें जो फिशन रिएक्शन होता है वो स्लो न्यूट्रॉन्स से होता है। इसका सही जवाब है हमारे पास यूरेनियम 235 जो आइसोटोप है उसमें स्लो न्यूट्रॉन्स से रिएक्शन होता है, फिशन रिएक्शन। अब अगला सवाल देखेंगे, ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन। के ट्रांजिस्टर्स किस चीज़ में यूज़ होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डर्स। तो इस तरह ये सारे ऑप्शन सही है, इन सारों में ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। तो दोस्तों 18 और 19 वाले पेपर में हमारे पास फिजिक्स के सिर्फ यही क्वेश्चन अवेलेबल थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जो अभी SAU में अप्लाई कर रहे हैं।